की क्लास का जो हमारा अनुमान है वो है रिसिप्ट और पेमेंट। टैली के अंदर रिसिप्ट किसको कहा जाता है? रिसिप्ट कहा जाता है कि बिज़नेस में अगर हमें कोई पैसे आ रहे होते हैं तो उसको हम रिसिप्ट कहते हैं। जैसे कि दो कस्टमर की तरफ से हमें पैसे आ रहे हैं, दो एंट्रियाँ मैंने यहाँ पर लिखी हैं। एक कस्टमर हमें बाय कैश दे रहा है 5,000 रुपया, और यहाँ पर दूसरी जो एंट्री लिखी हुई है बाय बैंक वो लिखी हुई है 7,500 रुपया। इस तरह से जब हम भी कोई रिसिप्ट वगैरह डालते हैं तो सबसे ऊपर हम लगाएंगे CR का मतलब होता है कि कहाँ से पैसे, किसके खाते में पैसे लिखे जा रहे हैं और हमें किस सूरत में उसको हमें मौसूल हो रहे हैं। CR का मतलब होता है जाना और DR का मतलब होता है आना, किस खाते में से पैसे जा रहे हैं और किस खाते में पैसे ये आ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जिस तरह हमारे पास रिसिप्ट है उसका उल्टा है हमारे पास पेमेंट का मतलब होता है अदायगियाँ। अगर हमने किसी को पैसे अदा करने होते हैं तो वो हम किस खाते में नोट करेंगे, वो हम पेमेंट्स वाले खाते में नोट करेंगे। तो हमारे पास एक सप्लायर नंबर 1 है जिसके हमें 3,000 रुपये देना है, ये हम बाय कैश पेमेंट करेंगे। और दूसरे पास हमारे पास हमारे पास है बैंक पेमेंट करेंगे 8,000 रुपये की, हम इससे बैंक पेमेंट करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि हमारे पास अभी खाते में मौजूद है कि बैंक के अंदर हमारे पास पड़े हुए हैं 3 लाख रुपया, और बाय कैश हमारे पास जो पैसे पड़े हुए है वो है हमारे पास 2 लाख रुपया। तो देखते हैं लास्ट में इसका क्या असर होता है हमारे रिपोर्ट पर। तो चलते हैं हमारी टैली की स्क्रीन पे। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है कि एक रिसिप्ट का ऑप्शन ये है और पेमेंट का ऑप्शन ये है। तो सबसे पहले चले हम पेमेंट कर लेते हैं। पहली हमने पेमेंट की 3,000 रुपये की सप्लायर नंबर 1 को। देखते हैं इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस नंबर आता है। आप कोई भी रेफरेंस नंबर डालेंगे। हाँ, ये है डेट चेंज नहीं होगी क्योंकि एजुकेशन मोड में डेट चेंज नहीं होती, आपको पता है। हम नेक्स्ट आते हैं DR का मतलब यहाँ पर हम यह लेंगे कि किसके खाते में से ये पैसे आ रहे हैं। जैसे DR का मतलब होता है, ये इसका उल्टा है, यहाँ पर देखें ना ज़रा है, ये इसका उलट लिखा है। तो DR का मतलब होता है ये आना के जाना। तो CR का मतलब होता है जाना और आना, किसके खाते में पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे Alt+C। आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी वेंडर का नाम नहीं लिखा तो हम यहाँ पे लिखेंगे SUP1। तो Alt+C लिखेंगे। Alt+C प्रेस करके हम लिखेंगे कि किस वेंडर का नाम है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास है ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि वेंडर का नाम लिखते हैं SUP सप्लायर -1। नीचे वाले हिस्से में आ जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास पोर्शन है। कैपिटल अकाउंट के बजाय हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमें और करना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा होगा सैंडी क्रिएटेटर और सैंडी डिबेटेटर। सैंडी क्रिएटेटर का मतलब ये है, गौर से सुने, कि सैंडी क्रिएटेटर का मतलब होता है जिनसे हम उधार सामान ख़रीदते हैं, और सैंडी डिबेटेटर का मतलब ये होता है कि जिनको हम सामान बेचते हैं। उधार भी ख़रीद सकते हैं, पैसों का भी, नगद भी ख़रीद सकते हैं। और जिनको हम जिससे हम सामान ख़रीदते हैं वो सैंडी क्रिएटेटर्स होते हैं, और जिनको सामान बेचते हैं वो सैंडी डिबेटेटर होते हैं। इस वक्त वो हमारा सप्लायर है तो वो सैंडी क्रिएटेटर होगा। ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है, याद रखनी है। इस पर 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सैंडी क्रिएटेटर का हमारे पास ऑप्शन आ गया है। मैं इसे फिल भी कर सकता हूँ, इसे ना भी फिल करें तो अभी चलेगा, क्योंकि हम सिर्फ अभी समझने के लिए इसे लिख रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6th रोड रावलपिंडी। आगे चले जाते हैं। इसकी डिटेल होगी, यस प्रेस करेंगे। सप्लायर 1 की डिटेल आ गई हमारे पास। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये क्या चीज़ थी। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि इसको हमने 5,000 रुपया 3,000 रुपये सॉरी पेमेंट अदा करनी थी। तो यहाँ पे लिखेंगे 3,000 रुपया पेमेंट। टैब प्रेस करेंगे, ऑन अकाउंट बाय अकाउंट अब ये लिख रहे हैं। रेफरेंस नंबर हम आगे जाके सीखेंगे कि रेफरेंस नंबर क्या होते हैं, और इसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमें से बाय कैश दे रहे हैं। अगर देखो मैं जैसे कैश को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए पहले मेरे पास कैश में पड़ा हुआ था 2 लाख रुपया। अब वो देखो वो 2 लाख रुपया कम होके मेरे पास कितने पैसे रह गए, 1,97,000। कितना ज़बरदस्त सिस्टम है यहाँ पर, देख रहे हैं भैया।
2,00,000 रुपये में से यहाँ पर 3,000 रुपया काम हुआ, तो बाकी अमाउंट बैलेंस के तौर पर मेरे पास यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं इसे टैप प्रेस करके आगे निकल आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि ये किसने बनाया, नरेशन इसका कौन था, तो मैं अब्दुल्ला लिख देते हैं। यहाँ पर टैप प्रेस करके यहाँ पर हम यस प्रेस करेंगे तो देखेंगे पहली एंट्री हमने पास कर भी दी है, यानी हमने यहाँ पर ये वाली एंट्री पास कर दी कि इस बंदे को हमने पेमेंट अदा कर दी। और ये जो सी पेमेंट अदा की है ये फ़र्ज़ी पेमेंट अदा की है, यानी कि इसके हमने पैसे अदा देने थे, हमने इससे ख़ास टाइम लिया था, उस टाइम पर हमने इसको पैसों की अदायगी दे दी। इसी तरह हम एक बैंक के थ्रू एक और पेमेंट अदा करना चाहते हैं, जैसे कि 8,000 रुपये हमारे पास एक पेमेंट है सप्लायर 2 के नाम से। हम इसकी पेमेंट कैसे अदा करेंगे, हम यहाँ पे नेक्स्ट नंबर लिख देते हैं, जैसे कोई भी नंबर चल रहा है, डेट आपकी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे हमें सप्लायर नंबर 2 की डिटेल बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा बताएं आप। तो इसके लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा अल्ट सी। मैं अल्ट सी प्रेस करता हूँ और मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर हमने क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है जी SUP-2। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन में, ये हमारा सेंडी क्रेडिटर है कि सेंडी डेबिटर। आपको पता है कि ये सेंडी क्रेडिटर है, अगर सप्लायर है तो सेंडी क्रेडिटर होगा हमारा। टैप प्रेस करके मैं आगे निकल जाऊँगा। यस प्रेस करके हमने क्रॉस कर दिया है। तो हमने कितने पैसे पेमेंट अदा करनी है इस दफ़ा, तो इस दफ़ा हमने 8,000 पेमेंट अदा करनी है क्या है ना बैंक अकाउंट से। लेट्स सपोज अगर 8,000 रुपये हम निकाले बैंक के अंदर से, तो कितने बकाया रह जाते हैं। अगर हमारे बैंक के अंदर 3 लाख रुपये होगा तो ये पैसे अभी हमारे पास सामने स्क्रीन के ऊपर आने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलें, और यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे हमें HBL वाला बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो उसमें से 3 लाख रुपये में से 8,000 की कटिंग होगी और जो बकाया रिमेनिंग पैसे होंगे वो मेरे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं 2,92,000 रुपया। कितना आसान हिसाब है, यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर उसकी कटिंग हुई नज़र आ रही है। नरेशन कौन सी थी, चेक नंबर भी आ रहा है कि जी किस चेक के तहत आपने इसको लिखना, तो मैंने चेक लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टैप प्रेस करके इससे आगे जाएंगे क्योंकि डेट चेंज नहीं होगी, डेट्स में फ़र्ज़ी होती है, एजुकेशन में डेट चेंज नहीं होती। ये भी बनाया एक अब्दुल्ला ने बनाया, ABD शॉर्ट में लिखते हैं। टैप प्रेस करते हैं, यस प्रेस करते हैं, तो इस तरह से हमारे पास ये भी चीज़ की एंट्री क्लियर हो गई। तो इस तरह से हमारे पास पेमेंट की 2 मेथड्स थे, हमने वो पूरे सीखे। दोनों मेथड्स के हमने पेमेंट्स कैसे अदा करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है कि हमारे पास जो पैसे आ रहे होते हैं, हमारी इनकम्स होती हैं, उनको हम कैसे नोट करेंगे। तो बिल्कुल सेम जैसे हमारे पास पेमेंट्स का मेथड हमारे पास था, हमने उसी मेथड को मद्देनज़र रख के हमने उसको ऑपोजिट उल्टा, यानी कि ना हमने उसकी रिसिप्ट होती है। तो ये हमारे पास एक कस्टमर्स होंगे, मेरे पास CUST कस्टमर 1 और कस्टमर 2 की एंट्री हम पास करेंगे, जिनके तहत हमारे पास 5,000 रुपया अब आएगा। तो रिसिप्ट में 5,000 रुपये आएगा तो इतने हो जाएंगे, और इसी तरह हमारे पास बैंक में इतने पैसे आएंगे। तो हमारे पास देखते हैं इसका क्या प्रोसेस है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट में जाते हैं, तो रिसिप्ट उसका उलट है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये एक इनवाइस रेफरेंस नंबर भी लिखा हुआ आ सकता है। मैंने एक प्रेस करके इसे टैप प्रेस करके एग्जीक्यूट करते हैं, आगे जाते हैं तो डेट चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक CUSM कस्टमर 1 नाम की कोई डिटेल नहीं है, तो नई डिटेल डालने के लिए आपको पता है क्या प्रेस करते हैं, अल्ट सी प्रेस करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं CUS-1 टैब। तो ये हमारा सेंडी डेबिटर क्रेडिटर नहीं है, ये सेंडी डेबिटर है। मैं सेंडी डेबिटर पे क्लिक करूँगा, टैप प्रेस करके आगे चलते जाएंगे, और यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे तो यस प्रेस कर देंगे। और मैं यहाँ पर आता हूँ, देखें यहाँ पर हमारे पास इसे मैंने 5,000 रुपया मैंने इसे बाय कैश लेना है। तो 5,000 रुपया हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ही मैं टैप प्रेस करूँगा, देखें लास्ट उसमें मैंने ना बाय कैश, ये मैंने बाय कैश लेनी है। तो देखते हैं बाय कैश कितना आता है। जैसे ही मैंने कैश पर एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए मेरे पास पहले 1,97,000 रुपया लिखा हुआ नज़र आ रहा था, अब वो बढ़कर कितना हो गया 2,02,000 रुपया। कितना आसान हिसाब है, यहाँ पर कितनी आसानी से ये चीज़ आ गई, यहाँ पे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्लेक करते हैं, यहाँ पर डालने वाला जो था उस बंदे वाले उसका नाम यानी कि अब्दुल्ला ABD प्रेस करते हैं, यस प्रेस करते हैं, तो ये एंट्री हमारे पास से पास हो गई है।
तो इस तरह से हमारे पास कितनी आसानी से हमने सीख लिया कि हमने किसी को पैसे अदा करने होते तो कैसे करने होते हैं। इसी तरह एक बैंक के में हमारे एक पेमेंट आनी है जिसको जो है 7,000 7,500 रुपया, तो ये कैसे आएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी नंबर लिख देंगे, आगे चलेंगे, टैब प्रेस करेंगे। मेरे पास कस्टमर 1 का डाटा है, कस्टमर 2 का डाटा नहीं, Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे CUS-2 सेंडेड बाय डेटर। यस, दिस इज़ द सेंडेड बाय डेटर। एड्रेस भी लिख सकते हैं पूरी, आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं डिटेल्स। यस प्रेस करूँगा, ये हमारे पास 7,500 रुपया आ रहा है। इसे हम टैब प्रेस करेंगे ऑन अकाउंट और इसके बाद हमने यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हमने इसे लेना है एक बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट में अगर हमारे पास पैसे आ रहे हैं 7,000 रुपया, तो देखें पिछली दफ़ा मेरे पास 3 लाख रुपया था। 3 लाख रुपये में से हमने पैसे निकाले कितने, 3 लाख रुपये से हमने पैसे निकाले थे कितने, 8,000 रुपया निकाला था। तो रह गया था हमारे पास 2,292 रह गया था। अब उसके अंदर फ़िगर 7,000 7,500 का फ़िगर उसके अंदर इंक्लूड हुआ। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 500 कम 3 लाख रुपया हमारे पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो पहले हमारे पास पैसे कम हुए और उसी वक्त में हमारे पास पैसे ज़्यादा हो गए। तो ये इसमें जो फंक्शन है ये बाकी सॉफ्टवेयर में शायद ऐसा फंक्शन नहीं है, तो इसलिए टैली लोग ज़्यादा रेकमेंडेड करते हैं। मैं नेक्स्ट आता हूँ, यहाँ पे चेक नंबर लिखते हैं, जैसे कि इसका चेक नंबर यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे बैंक नंबर भी लिख देते हैं, जैसे कि HBL, ठीक है। नॉट स्पेसिफिकाइड है तो नॉट डिक्शेटेड भी कर देते हैं। यहाँ पर ABD अब्दुल्ला शॉर्ट में मैंने लिखा यहाँ पर, और YS प्रेस कर दी। तो इस तरह से हमने ये सारी डेटा एंट्रियाँ पास कर दी हैं। अब इन डेटा एंट्री को दोबारा देखने के लिए आप वाउचर्स में वापस आ सकते हैं और पेज अप पेज डाउन की शॉर्टकट की से भी इसको हम चेक कर सकते हैं। तो ये चेक करने के लिए हम पेज अप पेज डाउन प्रेस करते हैं। पेज अप, देखिए पेज अप प्रेस करने से मेरे पास प्रीवियस डेटा एंट्री आ गई, उससे प्रीवियस डेटा एंट्री आ गई और उससे प्रीवियस डेटा एंट्री आ गई। देखिए 2 मेरे पास पेमेंट्स नज़र आ गई हैं और 2 मेरे पास यहाँ पे रिसिप्ट नज़र आ रही हैं। 2 रिसिप्ट में से एक जो रिसिप्ट है वो है बैंक अकाउंट की और दूसरी जो रिसिप्ट है वो है यहाँ पर बाय कैश की। इसी तरह 2 ही मेरे पास यहाँ पर पेमेंट्स हैं, एक है पेमेंट है बैंक अकाउंट की और दूसरी पेमेंट है बाय कैश की। सो आई होप सो आपको आज की क्लास में समझ में आ गया होगा। इस क्लास में हमने सिर्फ सिंपल ये सीखा कि किसी से पैसे लेने कैसे होते हैं और किसी को पैसे देने कैसे होते हैं। आसान अकाउंटिंग एग्जांपल में है कि किसी को पेमेंट्स कैसे अदा करनी होती है और इनकम्स को यहाँ पर नाम दे दिया गया है रिसिप्ट का। सो आई होप सो आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने बैलेंस भी चेक करके बताया और अगर आपने इसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखनी है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है एस्केप और DD पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डेट सिर्फ सारी सेम ही नज़र आएंगी। यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास रिसिप्ट हैं। एक रिसिप्ट है 5,000 की, दूसरी रिसिप्ट है 5,500 7,500 की। और जिस तरह से हमारे पास रिसिप्ट्स आ रही हैं उसी तरह हमारे पास यहाँ पर 2 पेमेंट्स आ रही हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी।